रहीम, मैं हूं काशिफ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रेस क्लब मुल्तान में और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से यकजहती मार्च किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि गुज़िश्ता 20 साल से अमेरिका की कैद में हैं और हमारे हुक्मरान और हमारी हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही और ना ही तावन कर रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फिलफौर रिहा करवाया जाए और वतन वापस लाया जाए। इस काज के लिए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बेहद मेहनत कर रही हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का साथ दें और कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस जो गम की घड़ी है, हमारी असमत, हमारी इज़्ज़त डॉक्टर आफिया सिद्दीका, जिनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के साथ साथ मेरा ख्याल में इस पूरी कायनात में इससे बड़ा अलमीर कोई नहीं कि एक अकेली और निहत्थी औरत को 2003 में अगवा करके उस पर टेररिज़म के वो जो अमेरिका ने बेसिकली वो पूरा एजेंडा सजाया था, उसकी आड़ में वाहिद वो औरत थी जिसे टेररिज्म की लिस्ट पर लाकर उन्होंने उसे कैद किया और 86 साल की सज़ा दी। सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुलाकात के बाद जो गैरत और गयूर जो हमारी जमात के असलूब हैं, उसके तहत हमने अब ये तय किया है कि इंशाअल्लाह इस आवाज़ को आयम आफिया के साथ जो हमारा इस वक्त ये अटैचमेंट है, इस आवाज़ के साथ, आयम आफिया के साथ, तो इंशाअल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से लेकर चलेंगे। और मैं बहैसियत तहसील सदर JIU खानेवाल इस वक्त हम एक कॉल पर मुल्तान के सरजमीन पर इकट्ठे हुए हैं और जमात इस्लामी यूथ की तमाम कैबिनेट तमाम हर तरह से मौजूद है और हम इन डॉक्टर आफिया सिद्दीका की रिहाई तक इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।